कभी सोचा है कि एक गाइडेड स्लीप मेडिटेशन आखिर इतना असरदार क्यों होता है? ये सिर्फ एक धीमी आवाज या शांत म्यूजिक से कहीं ज्यादा है। असल में ये हमारे मन के लिए एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई कहानी है, जो हमें जागने की हलचल से निकालकर गहरी नींद की शांति तक ले जाती है। चलिए, आज इस सफर के पीछे के राज को समझते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इस खूबसूरत लाइन से होती है। ये सुनते ही शांति और ठहराव का एक माहौल बन जाता है। ये एक तरह से स्टेज तैयार करती है हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए जहां दिन भर की भागदौड़ का कोई असर नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? कैसे सिर्फ कुछ शब्द हमारे दिमाग को बेचैनी से निकालकर शांति की तरफ ले जा सकते हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढेगा। हम उन टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो इस सफर को इतना असरदार बनाते हैं। तो हर सफर की शुरुआत होती है एक पहले कदम से। इस केस में वो पहला कदम है आंखें बंद करना और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। यह सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये बाहरी दुनिया और उसके तनावों से खुद को जानबूझकर अलग करने का एक फैसला है। इस प्रोसेस को कॉन्शियस डिसएंगेजमेंट या सचेत अलगाव कहते हैं, और ये एक बहुत पावरफुल ट्रिगर है। ये दिमाग को एक सीधा सिग्नल देता है कि ओके, दिन खत्म हो गया है और अब आराम करने का वक्त है, जिससे हमारे शरीर का नेचुरल रिलैक्सेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से तो कनेक्शन कट गया। अब स्क्रिप्ट हमें शांति की गहराइयों में ले जाती है। यहाँ पर भारहीन होने यानी वेटलेसनेस और एक नरम नीली रोशनी जैसी कल्पनाओं का इस्तेमाल होता है। ये मन को भटकने से रोकने के लिए एक बहुत ही जेंटल और सेफ फोकल पॉइंट देती हैं। यहाँ पर एक क्लासिक एंकरिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। 5 से 1 तक की उल्टी गिनती। हर नंबर एक खास निर्देश से जुड़ा है। ये एक एक करके हमारे ध्यान को अंदर की तरफ खींचता है और चिंता वाले विचारों का जो लूप चल रहा होता है उसे तोड़ देता है। और हाँ, इसके पीछे का साइंस भी बड़ा दिलचस्प है। ये उल्टी गिनती सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। ये हमारे फाइट या फ्लाइट मोड का ठीक उल्टा है और शरीर को शांत होने का सीधा सिग्नल देता है। ठीक है, तो शरीर तो शांत हो गया, पर बेचैन मन का क्या? अब सफर का अगला पड़ाव मन के अंदर एक सुरक्षित और खूबसूरत जगह बनाना है। यहां मकसद सिर्फ तनाव को हटाना नहीं, बल्कि उसकी जगह पॉजिटिविटी और सुरक्षा की भावना को लाना है। देखिए, स्क्रिप्ट ये नहीं कहती कि चिंता मत करो, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। ये मन को फोकस करने के लिए कुछ खूबसूरत चीज देती है, जैसे एक तारों भरा रास्ता, एक सेफ स्पेस या एक खुला आसमान। ये तनाव वाले विचारों को शांतिपूर्ण तस्वीरों से बदलने की एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। और फिर आते हैं ये शब्द, सुनने में बहुत सिंपल हैं, है ना? लेकिन ये एफर्मेशंस, ये पुष्टियां हमारे नर्वस सिस्टम के लिए किसी मरहम की तरह काम करती हैं। ये सीधे हमारे सबकॉन्शियस मन से बात करती हैं और सुरक्षा की एक गहरी भावना को और भी मजबूत करती हैं। अब ये सफर और भी गहरा होता जाता है। स्क्रिप्ट एक बहुत ही दिलचस्प विजुअलाइजेशन पेश करती है। दिल के चारों तरफ एक हीलिंग नीली चमक की कल्पना करना, जो हर सांस के साथ और फैलती जाती है। तो ये सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक तरीका है अपने इमोशनल बोझ को प्रोसेस करके उसे हल्का करने का। इसका हर स्टेप नेगेटिव इमोशंस को, जैसे कि गुस्सा या दर्द, को सिंबॉलिकली साफ करने के लिए बनाया गया है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। मतलब एक सिंबॉलिक एक्शन के जरिए मन को असली इमोशनल बोझ से छुटकारा पाने में मदद करना। वो नीली रोशनी की कल्पना करना असल में दिमाग को राहत और हल्कापन महसूस कराता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के एक बहुत ही अहम मोड़ पर, दरवाजे पर। ये सपनों के दुनिया का गेटवे है, नींद से ठीक पहले की आखिरी दहलीज। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई दरवाजा नहीं है। स्क्रिप्ट यहां पर एक एक करके हमारी सारी इंद्रियों को, हमारे सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करती है। देखने के लिए लकड़ी की नक्काशी, छूने के लिए हैंडल का एहसास, सूंघने के लिए चमेली और मिट्टी की खुशबू। ये मल्टी सेंसरी अप्रोच उस काल्पनिक दुनिया को एकदम असली जैसा बना देती है। और कमाल की बात यह है कि स्क्रिप्ट खुद ही अपना मकसद साफ कर देती है। ये दिमाग के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि बस यही वो जगह है, यहां अब कंट्रोल छोड़ने का वक्त आ गया है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आगे आकर कमान संभालने का एक खुला न्योता है। तो अब आता है आखिरी पड़ाव,
मन और शरीर दोनों पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। अब स्क्रिप्ट बहुत धीरे धीरे सुनने वाले को इस गहरे आराम की अवस्था से निकालकर असल नींद की तरफ ले जाती है। स्क्रिप्ट में एक शब्द आता है थीटा फ्रीक्वेंसी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर यह कोई फैंसी शब्द नहीं है। ये एक असली ब्रेनवेव स्टेट है जो हल्की नींद और गहरे ध्यान के दौरान होती है। इसका नाम लेकर स्क्रिप्ट अपनी इस काव्यात्मक यात्रा को साइंटिफिक फैक्ट से जोड़ देती है, जिससे इसका असर और भी बढ़ जाता है। शरीर और मन के इस तालमेल को समझाने के लिए समुद्र और चांद के मिलन का जिक्र किया गया है। कितना खूबसूरत मेटाफर है ना? ये एकता और नींद के लिए पूरी तरह से तैयार होने की एक पावरफुल और पोएटिक इमेज है। और शायद इस पूरी स्क्रिप्ट की सबसे गहरी, सबसे पावरफुल लाइन यही है। ये नींद के बारे में हमारी सोच को ही बदल देती है। ये सिर्फ एक ब्रेक या शटडाउन नहीं, बल्कि ये हर रात होने वाला एक रीबर्थ है, एक नवीनीकरण है। नींद को यहाँ एक क्रिएटिव और रीजनरेटिव काम की तरह दिखाया गया है। और ये विश्लेषण हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर नींद हर रात एक नया जन्म है, तो हम पीछे क्या छोड़ने का चुनाव कर रहे हैं? ये अपनी नींद को एक इरादे के साथ देखने का नजरिया है, एक मौका ये चुनने का कि कौन सा इमोशनल सामान पीछे छोड़ना है और नई शुरुआत करनी है।